और एज अ सिंगर मैं सच में मानता हूँ कि उनके गले पे सरस्वती माता विराजमान है, किस इतनी खूबसूरत आवाज़ है उनकी। बट जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो छलकत हमरी जवनिया जो गाना है, और उनमें वो खटिए पे लेट के वो जो डांस स्टेप कर रहे हैं, वो देखने में अजीब लगता है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा, इतनी आवाज़ का धनी आदमी। मैं सच्ची बताऊं, मुझे वो स्टेप फनी लगता है मुझे अच्छा लगता है। मेरे से अगर पूछे तो मेरे को तो पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता लोगों को घटिया कैसे लगता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे वो स्टेप इतना फनी, जैसे मैंने पहले देखा मैंने बोला ओ तेरी ये क्या हो गया तो वो मुझे इतना क्यूट लगा ना, और मुझे हंसी आने लगी और मजा आया। मतलब मुझे उसमें कोई ऐसा खराब नहीं लगा। पता नहीं आपको घटिया क्यों लगा, आपको फनी नहीं लगा वो चीज? नहीं मुझे नहीं, तो फनी फनी लगा। लगा, बट अगर आप साड़ी उठा के नेवल पे हो, आप वो कर रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी नहीं देख सकते हम। अब वो भी चीजें पहले होती थी, अब तो कहाँ, अब तो वैसी सारी चीजें रही भी नहीं। और वो उनका स्टाइल था, उनका पैटर्न है, वो राजा इंसान है, वो कुछ भी करे उसमें हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। उनको जो अच्छा लगे वो करे, वो उनका पैटर्न है, एक हीरो का पैटर्न होता है, वो उसके हिसाब से लोगों को एंटरटेन लेकिन एंटरटेन डांस स्टेप तो कोरियोग्राफर कर रहे हैं ना, पवन जी तो नहीं करते ना, कि पवन नहीं, जी के कई स्टेप। कई बार जब हमें कुछ कहना रहता है ना या करना रहता है, तो हम कोरियोग्राफर को कन्विंस कर लेते हैं कि हमको ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर वो करने देते हैं, ऐसा कोई ये अच्छा, नहीं। समटाइम्स हाँ आर्टिस्ट की हाँ रहती है हाँ, इम्प्रोवाइजेशन। होता है। ओके, मुझे ये बताइए कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर मुझे काफ़ी कुछ बताया। अ, क्या प्लान्स है? जैसे आपने कहा कि मैं चाहती हूँ काम करना, लेकिन अभी किस तरह का वर्क हम देख पाएंगे आपके, या हिंदी फिल्मों में कि जैसे कि आपकी तरफ रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगी कि हिंदी फिल्में मिले मुझे, और हिंदी गाने, साउथ की फिल्में मिले, मेरा तो बहुत मन है। लेकिन अब देखते हैं। और रहा बात भोजपुरी का, तो मैं भोजपुरी में अधिक से अधिक अच्छा काम करूंगी। मैं ये कोशिश करूंगी कि एक कदम ऊपर ही जाऊं, जो भी मैंने आज तक किया है उससे मैं 2 कदम ऊपर रहूं, ना कि 2 कदम पीछे रहूं। तो अपने आप को मैं ग्रो ग्रो करते हुए ही देखना चाहती हूँ। तो मैं सेलेक्टेड और हिसाब किताब से तो काम डेफिनेटली करूंगी। ओके, जी। नीलम जी, मुझे ये बताइए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कितनी प्रोटेक्टिव रहती है, कि जैसे हमने बिग बॉस में आपको जो देखा, आपकी जो पर्सनालिटी दिखी, तो हमने काफ़ी कुछ समझा कि नीलम ऐसी है ऐसी है। लेकिन जब वहाँ पे आप एक गटुआ वर्ड समथिंग किसी के लिए इस्तेमाल करती हैं, गटटुआ नहीं 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 नहीं, वो शब्द को आप मत लाइए, क्योंकि उस बारे में मुझे बात नहीं, सच में नहीं मैं पता। नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी सोच पे समझना चाहता हूँ। आप मत बताइए, मुझे जानना भी नहीं है। बस मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें बोलते हो, और उसके आप जब बोलते हो कि मैं उस, क्योंकि आपने 2 दिन पहले भी ये सारी चीज़ मना किया कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, यस, तो मुझे ये समझाइए कि क्या वो चीज़ें इतनी पर्सनल होती कि सही नहीं है, वो एक लाइफ का पास्ट है जिसे आप कभी नहीं छूना चाहती? बिल्कुल नहीं, हाँ। मैं उस ट्रैक पे ही नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा टाइम या ऐसा कोई मोमेंट नहीं बताना चाहूंगी जिससे मुझे कष्ट हो। तो इसलिए मैं उसको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं छोड़ चुकी हूँ, तो मैं उसमें जाना नहीं प्रेफर करती हूँ। ओके, लाइफ में और ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे आपकी जो बात करी ज़्यादा, हम पढ़ते हैं कि भूटान से आप आते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें जिस तरह से स्ट्रगल आपने देखा, डैड लकड़ी काटते थे, ये सारी चीज़, तो उस तरह से आप अपने आप को लेकर कितने अवेयर हो गए हैं कि अब चीज़ें बेहतर हो, तो उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? मैं यही चाहूंगी कि यहाँ से मेरा जो जर्नी है और उभर के आए, काम बहुत अच्छा अच्छा मिले, मैं अच्छा करूँ, पैसे कमाऊँ, परिवार को खुश रखूँ, मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ, और अपने से जितना हो पाए मैं बेहतर करने का प्रयास जरूर करूँ। और भगवान करे मिले भी मुझे सारी चीज़ें, और बस स्टार बनूँ, शाइन करूँ, लोगों का दिल जीतूँ। बिग बॉस चेंज कर देता है। एकदम अगर एकदम आप, एकदम। अगर उन्होंने आपको, जैसे हमने बहुत लोगों को देखा विनर होने के बाद भी वो आज कहीं नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं जो विनर ना होते हुए भी शो अच्छा काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप क्या समझ रखती हैं कि जैसे आपकी पर्सनालिटी हमने देखी, तो आप समझ रखती हैं कि जैसे मैंने आपसे पूछा भी कि आपको किसी का फ़ोन आए, कुछ ऑफर्स आए, तो प्लीज़ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हम्म। तो एकदम रेडी हूँ। मैं तो चाहूंगी जिसका भी फोन आए या मैसेज आए, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट बिग बॉस एक जरिया है जिससे मुझे इतना आगे जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं रहूंगी, अपने आप को ग्रो करते हुए मैं नहीं रोकूंगी। फाइनेंशियली कितनी हेल्प हुई बिग बॉस करने से? बहुत बहुत बहुत। हम्म। बहुत अच्छा अमाउंट ऐड जी हुआ? जी 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 जी। ओके। बहुत बहुत बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, बिग बॉस मेरे लिए एकदम पॉजिटिव रहा है। मैं बोल ही नहीं सकती हूँ बिग बॉस मेरे लिए नेगेटिव रहा है।
बिग बॉस से मुझे ऐसा ऐसा मतलब क्या बोलूं, मैं एक तो स्ट्रांग बन के निकली हूँ, मैं बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल हो गई हूँ और मेरे यहाँ से रास्ते खुल गए हैं, तो मेरे लिए बिग बॉस सच में बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि बिग बॉस ने मुझे सेलेक्ट किया और मैं एक पार्ट बनी बिग बॉस का, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि जैसे शो में रहते सबकी ये कोशिश रहती है यार, हर दिन तो अपने सारी चीज़ें दिखाते पर्सनालिटी, लेकिन शुक्रवार आने से पहले अपने आप को सही 2 दिन पहले डर कि जाते हैं डर सब जाते लोग। हाँ, कि ऐसा कोई काम ना करो क्योंकि जी, सलमान के डर साथ। रहता है कि एक तो सलमान सर डांट देते हो तो उसका एक अलग प्रेशर रहता है, ऊपर से अगर जो लोग नॉमिनेट हो गए हम्म, वो कौन बेघर हो जाएगा उसका प्रेशर, और मेरे साथ तो रहती थी ये सारी चीजें, मैं तो सच में बहुत डर जाती, मैं बोले यार क्या हो रहा है, कैसे होगा, वोट कम आएंगे, क्या होगा बाहर, सर डांटेंगे नहीं डांटेंगे, तो हाँ माहौल थोड़ा डगमगा जाता है उस घर में, थोड़ा क्या बहुत डगमगा जाता है, हर दिन ही वहाँ बहुत ही प्रेशर में रहते हैं ना हम लोग, एक तो चारों तरफ से बंद, ना ना सन दिखे, ना मून दिखे, ना बादल दिखे, ना रोड दिखे, ना पंछी दिखे, कुछ नहीं, तो बहुत डिफिकल्ट है उधर रहना और सरवाइव करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट, और लड़ना झगड़ना एग्जॉस्ट। जैसे हमने कई बिग बॉस कंटेस्टेंट से बात की तो उनका कहना था कि हम है ना अगले दिन क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग्स हमारे मतलब माइंड में आती थी कि आज ये कुछ करे, कल कुछ ऐसा करे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और नॉर्मली रहते बस उठ रहे चाय कॉफ़ी पी रहे, ये सारी आपके थॉट्स में भी ऐसी चीज़ें थी कि कुछ मुझे बेटर देना है, कल मैं ये प्लान, कुछ ऐसी सारी चीज़ें चलती थी? मुझे बस ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं चलता था, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता था कि शहबाज जमाल के साथ बात करते ही कोई ऐसा मैटर निकल जाता था तुरंत, लेकिन वो प्लानिंग प्लॉटिंग में नहीं था, बात करते ही कुछ ऐसा हो ही जाता था, तो मेरे लिए तो बहुत ही रियल रहा है वहाँ पे सारी चीजें, और मैंने कभी नहीं सोचा, हाँ मैंने इतना जरूर सोचा है कि हर दिन अच्छे से रहना है और लोगों को एंटरटेन करना है, जितने लोग उम्मीद लगा के रखे हैं उस चीज को कम से कम कायम रखना है। ओके, जी, सलमान के लिए क्या कहेंगे? सलमान सर के लिए मैं यही बोलूंगी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। यार करती हूँ। अच्छा, और ठीक है, वो मेरे सभी फेवरेट, करते हैं। यस ऑब्वियसली, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और हाँ, सर से सामने सामने मिलना और उनसे बात करना बहुत जैसे एक सपना पूरा हो गया मेरे जीवन का, और उन्होंने मुझे समझाया और तारीफें की, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मैंने इतना अचीव कर लिया, ये मैं सोच कर ही खुश हो जाती हूँ, और मैं चाहूंगी कि सर भी मतलब सर का जो भी आगे जो भी जर्नी है अच्छा रहे और अच्छी अच्छी फिल्में करे और हम लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्यों उनके साथ काम करने का प्लान नहीं? हाय, तब तो मैं बेहोशी हो जाऊंगी अगर मेरे को ऐसा कुछ मौका मिले क्योंकि ना, तो देते मैं हैं तो वो बेहोश मौका, देते हैं, ऐसा नहीं है। लगता है आप उनके बॉक्स में टिक हो पाए हो? बिल्कुल हो पाई हूँ, अगर उन्होंने मेरा तारीफ एक दो जगह किया है तो बिल्कुल हो पाई हूँ, लेकिन आई विश कि ऐसा हो, मैं सच में बेहोश हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी कि यार मार दो मुझे, मैं जाना चाहती हूँ आसमान में, मार दो। नहीं, देखते हैं। निकलने के बाद बात हुई? निकलने की बात उसी दिन बात हुई थी, और सर ने बोला कि आप अच्छा करो, आपने बहुत अच्छा किया है, आगे अच्छा रहे सब कुछ, इतना उन्होंने मुझे बोला था, और मैं रो रही थी उस टाइम भी। ओके, बॉलीवुड में अगर आने का मौका मिले, ठीक है, किसके साथ काम करेंगे? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन साउथ? लेकिन मुझे उधर ही जाना अच्छा, उधर ही है। बॉलीवुड में ऑब्वियसली SR के, सलमान खान, आमिर खान, और जैसे अपना क्या नाम है उनका, राजकुमार राव मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे एक्टर है यार, कितना सारा नाम है, करंट लेकिन में हाँ पूछना चाहता था, ठीक है, आपने लेजेंड्स के नाम करंट ले। में तो फिर तो ऑब्वियसली वन एंड ओनली सलमान खान, अच्छा, और अगर साउथ में तो फिर तो अल्लू अर्जुन। इंस्पायर्ड हैं किसी से, अगर कोई एक्ट्रेस जिसको आप इंस्पिरेशन रहा है इंडस्ट्री में आपके लिए? मेरे लिए तो आई थिंक सो मुझे ऐसा मतलब मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्या नाम है उनका, पंकज त्रिपाठी, मुझे अच्छे लगते हैं वो, हाँ उनका बात और ये सारी चीजें बहुत सेंस वाले करते, तो मुझे पसंद है वो एज अ नेचर, और बहुत मेहनती भी है, तो अच्छे लगते हैं। धक धक गर्ल के लिए आप कुछ कर? धक धक गर्ल के लिए मुझे टैग मिल गया है कि मैं भोजपुरी की धक धक गर्ल हूँ, और मेरे लिए मैं तो बहुत खुश हूँ मुझे ये टैग मिला, और बहुत लोगों का धक धक मैंने बढ़ाया है बिग बॉस के घर में, बस अपना काम हो गया। मैं एक्ट्रेसेस में समझना चाहता जैसे माधुरी एंड ऑल आप, तो आपको अगर वो टैग मिला तो क्या रीजन है, कि मैं ये समझना चाहता हूँ क्या वो वहाँ से कनेक्ट हुआ, कुछ इंस्पिरेशन है माधुरी जी से आपकी?
पता नहीं लोग मुझे बिग बॉस में ही ऐसे बोलते थे कि शायद मैं मेरी स्माइल उनको अच्छी लगती थी, या जब मैं भोजपुरी डांस वहाँ पे करना चालू कर दी थी तो सब धक-धक हो जाते थे। जैसे कि बशीर एन्जॉय करता था, बहुत उन लोगों को मज़ा आता था। बोलते थे कि यार क्या पावर है, क्या मज़ा आता है म्यूज़िक में, गाने में। तो इस वज़ह से मुझे वो टैग मिला है। हुँ। एक बार वो जो आपने आवेश को कहा था तू जाके बदला लिया है, तू बदला लिया है, तू बदला लेता है, तू फट्टू है। आवेश दिस इज़ फॉर यू। सीधा जा, लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला। थैंक यू सो मच। थैंक अच्छा लगा आपसे बात करके। सचमुच आपकी स्माइल बहुत प्यारी है थैंक यू सो मच। और आप काम करें, बेटर और वर्क करें और आपको यूँ देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू सो मच नीलम।